Dear students, today our topic is sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गैमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है. द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यंग वन जो होता है, इन विच द यंग वन इज फॉर्मड फ्रॉम ए सिंगल सेलर स्ट्रक्चर. तो जो सिंगल सेलर स्ट्रक्चर जाइगोट होता है उससे ही यंग वन डेवलप होता है. तो ये जाइगोट खुद जो हमें पता है इट इज़ फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट रेस्पेक्टिवली. तो जो है कि मेल गैमीट स्पर्म और ओवम, जो फीमेल गैमीट जो उसको ओवम कहते हैं, उन्हीं का फ्यूजन हो जाता है. तो लेकिन डिप्लॉयड होता है ये जाइगोट, सिंगल सेलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है. तो इसी से यंग वन डेवलप होता है. एंड दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मेल और फीमेल का फ्यूजन हो जाता है शुद्ध स्पर्म और एग का, तो इसी से डेवलप होता है. दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे कुछ नाम भी हैं, जैसा इसको सिंगेमी भी कहा जाता है या सिनजेनेसिस भी कहा जाता है, एम्फीगोनी भी इसको कहा जाता है, इसको एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स बहुत सारे इवेंट्स इसमें हैं, जैसा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसमें आ जाती है, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो इसमें जो इवेंट्स हैं वो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट आ जाता है, तो इसी तरह तीसरा इवेंट आ जाता है. तो पहला वाला इवेंट जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो इसमें पहला वाला स्टेप जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस. हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जो उनकी फॉर्मेशन हो जाती है इस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और अगर फीमेल गैमीट की डेवलपमेंट होगी, फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम oogenesis कहते हैं. तो जो ये गैमेटोजेनेसिस होते हैं, इसमें जो गैमीट्स होते हैं, तो गैमीट्स जो होते हैं ये 2-3 टाइप के गैमीट्स होते हैं. एक गैमीट जो होता है एक किस्म के आइसोगैमीट्स. तो आइसोगैमीट्स में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, द गैमीट्स यानी कि स्पर्म एंड द ओवम जो है ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं. आइसोगैमीट्स में जो स्पर्म और ओवम होता है, एग होता है, इट इज़ दे आर स्ट्रक्चरली भी सिमिलर हैं, दे आर फंक्शनली सिमिलर हैं. इन गैमीट्स को हम कहते हैं होमोगैमीट्स. यानी जो गैमीट्स होते हैं वो सेम होते हैं. आइसोगैमीट्स जैसा कि कैलेडोफोरा में ये होता है, यूलोट्रैक्स में होता है. होता क्या यहाँ पर, बोथ गैमीट्स आर इक्वली एक्टिव होते हैं ये, और स्टोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो कि न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं इन गैमीट्स में, दोनों में स्पर्म और एग में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सिमिलर अमाउंट्स होते हैं. और एक खास बात है, बोथ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल नंबर. तो इन इक्वल नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम कहते हैं आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स. आइसोगैमीट्स. उसके बाद दूसरा एक आता है एन आइसोगैमीट्स. एन आइसोगैमीट्स में क्या होता है, जो गैमीट होते हैं यानी कि जो स्पर्म और ओवम होता है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो इनका साइज होता है यानी कि एग का और स्पर्म का एग वो डिफरेंट होता है. तो इन गैमीट्स को हम कहते हैं एन आइसोगैमीट्स. आइसोगैमीट्स में सिमिलर स्ट्रक्चरली फंक्शनली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन एन आइसोगैमीट्स में क्या होता है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट साइज इनका जो होता है एन वो साइज वो डिफरेंट होता है. जैसा कि क्लाइमेडोमोनस में, जो आप याद रखिएगा, क्लाइमेडोमोनस में गैमीट्स जो होते हैं वो एन आइसोगैमीट्स हो. तो उसके बाद है हेटेरोगैमीट्स. जो हेटेरोगैमीट्स होता है, गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं. दे आर कर हेटेरोगैमीट्स. जैसा कि मेन में होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, वो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट होता है फ्रॉम द एग. द फिनोमिना, ये जो फिनोमिना जिसमें गैमीट्स होते हैं मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजिकल डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड हेटेरोगैमेट्री. इसमें हम हेटेरोगैमेट्री